friends, after a long period, I am making my video on YouTube. बच्चों, मेरे चैनल को तो आप जानते ही होंगे। मैं इस चैनल पर काफी अरसे के बाद में वीडियो बना रहा हूँ और मैं क्लास 10th के सीबीएसई के लिए ये मेरी आज की वीडियो होगी। स्टूडेंट स्टूडेंट फर्स्ट फ्लाइट बुक में ले रहा हूँ आज, और माय फर्स्ट चैप्टर विल बी अ लेटर टू गॉड। बच्चों, इस चैप्टर में क्या है कि पुअर फार्मर होता है लेंचो, और लेंचो अपने खेत में कॉर्न को बोता है, और जब कॉर्न पकने लगती है बच्चों, तो होता ये है कि उसे थोड़ी सी बारिश की उम्मीद होती है। फसल थोड़ी सूखने सी लगती है तो उसे बारिश की उम्मीद होती है, रेन की होप करता है, लेकिन क्या होता है कि रेन होती नहीं है। हालांकि नॉर्थ सी में, नॉर्थ स्काई की तरफ जब वो देखता है तो वहां पर कुछ क्लाउड हैं, लेकिन बच्चों क्लाउड जो है ना बरसते नहीं है, क्लाउड बरसते नहीं है। और फिर उम्मीद होता है, फिर बाद में जो है क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड अप्रोच करते हैं और फिर रेन होने लगती है, बहुत खुशी होती है। और शुरू में जो रेन होती है ना बच्चों, तो ये रेन इस तरह की होती है कि उसे 10, जैसे 10 पैसों के सिक्के होते हैं, 10 पैसे और 5 सेंट के सिक्के होते हैं, कुछ इस तरह से ये सब लगता है। तो बच्चों, दिस इज द फ्रेंच स्टोरी, ये एक फ्रेंच स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, और किस तरह से उसका गॉड में फेथ होता है लेंचो का। तो ये कहानी यहाँ पर बताई जा रही है आपको। तो लेंचो क्या करता है कि बारिश देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि इस बार मैं अपने बच्चों को जो है नए कपड़े बनाऊंगा और उन्हें काफी अच्छी चीजें खाने के लिए मिलेंगी, और मेरे परिवार की जो इकोनॉमिक कंडीशन है फैमिली की वो अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, होता ये है कि बारिश होती रहती है, कंटिन्यूअस रेन जारी रहती है, और उसके बाद में जब रेन होते 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 अचानक क्या होता है कि रेन जो है ना हेल स्टॉर्म का जो रूप लेती है, और हेल स्टॉर्म बड़े बड़े गिरने लगते हैं। बच्चों, हेल स्टॉर्म ओले गिरने लगते हैं। तो ओले तो बहुत खतरनाक होते हैं बच्चों क्रॉप के लिए, ये फार्मर से ज्यादा कोई नहीं जानता। और उसके बाद में इसकी मेज की फसल टोटल, इसकी कॉर्न की फसल, कॉर्न को हम मेज भी लिख सकते हैं, मेज MEIZE, मेज की फसल टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है स्टूडेंट्स। और इस तरह से एक किसान का फॉल डाउन हो जाता है। शुरू में तो बहुत परेशान होता है, बाद में डिसाइडेड करता है क्या वोट दे देगा। तो बहुत ही बड़ा ये लाफिंग क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों गॉड पर बिलीव करना क्या एक लाफिंग क्वेश्चन हो सकता है? तो गॉड पर उसे बहुत ही सख्त विश्वास है, बहुत ही बड़ा विश्वास है भगवान में, और उसने जो है लेटर लिखा गॉड को 100 पीसोस आस्क करने के लिए, 100 पैसे मांगने के लिए वो इसको लिखता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं पोस्ट ऑफिस के, तो उसको इसने कहा है बंच ऑफ क्रूक्स। स्टूडेंट, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाई डिड द लैंचो से टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज द बंच ऑफ क्रूक्स। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो और यहाँ पर ये जो वर्ड है बंच ऑफ क्रूक्स, तो इसका मतलब क्या है कि बेईमान। उसने बेईमान क्यों कहा है? क्योंकि होता ये है कि जब ये 100 पैसे मंगाने के लिए भेजता है तो 100 पैसे तो पूरे आते नहीं है, 70 पीसोस, 70 पीसोस आते हैं। 70 पीसोस, उसने सोचा कि गॉड ने तो पूरे 100 पीसोस भेजे, लेकिन ये 70 पीसोस यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और उसने सोचा कि भाई जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, इन्होंने पैसे हमारे खा लिए हैं और ये शोषण करता है। तो इस तरह से बच्चों बाद में उसने ये जो है लिखा। और इससे पहले क्या होता है कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने उनको ये लेटर पहुंच जाता है। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि उनको कहा कि भाई देखो, भगवान को एक लेटर लिखा है, अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को बुलाया उसने, पोस्ट मास्टर ने, और ये कहा कि देखो कितना बड़ा विश्वास है गॉड के अंदर लेंचो को, और एक लेटर अगर इसमें लिखा है तो हमें इसकी उम्मीदें जो गॉड के ऊपर है वो टूटनी नहीं चाहिए, और इसको हम 7 कुछ पीसोस कलेक्ट करके हम भेजेंगे। तो उन्होंने 70 पीसोस कलेक्ट किए और लेंचो को भेज दिए।
मगर लेंचो ने कुछ उसको उल्टा ही समझ लिया। उन्होंने सोचा कि ये लोग बच्चों के रुख से बेईमान है, पोस्ट ऑफिस के लोग डिसऑनेस्ट हैं, तो फिर उन्हें बड़ी तो फिर उनको ऐसा फील करता है, जबकि सोचना नहीं चाहिए। तो किस तरह की स्टोरी है कि भाई किस तरह से एक व्यक्ति को नुकसान होता है और गोल्ड पर विश्वास वो रखता है। देखिए गोल्ड पर तो उसने विश्वास किया, लेकिन किसी न किसी ने तो मदद कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड पर विश्वास तो हमें हर कंडीशन में होना चाहिए, चाहे हम किसी भी रिलीजन को हों। तो ये हमारा मोरल है इस कहानी के लिए। ये जो कहानी है मेरी, तो मैं ये समझता हूँ कि काफी आपको अच्छी लगी होगी, और आपके जो सीबीएसई क्लास का ये आपके फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है, आपको समझने में काफी मदद करेगा। थोड़ी सी मैं इसकी इंग्लिश पढ़ देता हूँ। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। बच्चों ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आ भी जाता है एग्जाम में, तो इसको सुन लीजिए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। From the height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower throughout the morning. Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई उसका जो घर है वो एक घाटी में था, और वो अपनी फसल को देखता है, क्रॉप की फसल, और वो सोचता है कि फसल ड्राई होने जा रही है और रेन की होप करता है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो आसमान है वहां से बादल आते हुए उससे दिखाई देते हैं। स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ माय क्लास टुडे। थैंक यू स्टूडेंट। और मेरे क्लास को सब्सक्राइब न करना भूलें मेरे वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट।